बिरादरीवाद के झगड़े से ऊपर उठकर मानववाद के साथ काम करने का प्रयास किया है। मैंने जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों की बातों को सुना है। मैंने यहाँ के जो आधे अधूरे काम थे उसको मुकम्मल किया है और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि विगत 5 वर्षों के दरमियान में मुझे सैकड़ों करोड़ के काम को स्वीकृति प्रदान कराने का अवसर मिला है। मैं इस बात के लिए भी अमोर बैसा के जन जन और कण कण का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ताकत दी और बिहार की असेंबली में जाकर मैंने अमोर बैसा सहित सीमांचल के पिछड़ेपन पर बात की। बिहार के अंदर में मुस्लिम अक़लियत की, दलितों की समस्याओं पर हमने चर्चा की। मैं पक्ष और विपक्ष से अलग तनहा रह करके भी मैंने सरकार की आंखों में डालकर इस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति कम आय, लोगों का पलायन, बाढ़ से पीड़ित होने का मसला, उसको मैंने उठाया। नदियां पहले भी काटती थी लेकिन नदियों के किनारे बांध बनवाने का हमने प्रयास किया। घर पहले भी करते थे, लोगों के पैसे नहीं मिलते थे, मैंने उनको पैसे दिलवाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि घंटा भर लगेंगे कि यहाँ के सड़क, पुलिया, भवन के निर्माण करने में जो मेरा योगदान रहा है, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को नजर न आए, लेकिन मैं समझता हूं अमोर बैसा के लोगों में अधिकांश हैं जो इस बात को मान रहे हैं देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ लोगों की बोली में हमारे भारतवर्ष की राजनीति ये रही है कि साहब विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष के सारे बातों को गलत कहें और सत्ता में रहे तो विपक्ष के सारे आलोचना को गलत कहें। लेकिन मैं वो आदमी हूँ कि आज मैं विपक्ष में रहते हुए भी आज नीतीश कुमार के शराबबंदी का मैं समर्थन हाउस में भी किया है। मैं विपक्ष में हूँ लेकिन अच्छे काम का हमने समर्थन किया है। राजद के लोगों ने समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, लालू जी ने। आज मैं विपक्ष उनसे कटा हुआ हूँ लेकिन उसके बावजूद उनके काम का समर्थन करता हूँ। मैं सच्चाई को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मालिक तो असल जनता, फैसला उनको करना है। मैंने इस 5 साल की अवधि में रसेली और खाड़ी के पुल के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हमारे माननीय सांसद मोहतरम पिछले 5 साल में भी थे लेकिन वो 5 साल में वो काम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे पूर्व विधायक माननीय आदरणीय जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब यहाँ पर थे, मंत्री भी बने, मंत्री काल में भी नहीं बन सका, लेकिन वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ने कर दिया है, कुछ लोगों ने कहा होगा, बोला होगा, मैं उसको भी समझता हूँ, लेकिन उसकी मुख्य लड़ाई हमने बड़ी जमामर्दी के साथ लड़ी है। एक ऐसा काम जो लोगों के विश्वास से ऊपर था। महानंदा नदी में किसी एमएलए के प्रयास से आज तक कोई पुल नहीं बना है। मैं हारा हुआ था तो सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाया और उसके जरिए से मैंने किशनगंज में धरना दिया और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अभयपुर में 200 करोड़ से ज्यादा का एक बड़ा पुल बन रहा है, लोग उसे देख रहे हैं और एक बड़ा काम हुआ है। मैंने अमोर बैसा के जन जन और कण कण के पांव के कांटे निकालने के प्रयास किए हैं। मुमकिन है कुछ काम बाकी रह गया है, अब मुमकिन नहीं, ये सच है कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है। कल तक स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, 3 शिक्षक थे और 1000 बच्चे थे। विपक्ष के लोगों ने चिल्लाया, सरकार ने पहले सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी लेकर जाओ। एक लंबे अरसे तक 20 सालों में सरकारी स्कूलों में टीचरों की संख्या कम हो गई, लेकिन बाद को भी होश आया है और उसने सरकार ने अभी टीचर्स दिए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा का जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट अभी आई है। इस गणना के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है। उस 13 करोड़ के दरमियान में 2 करोड़ 31 लाख माइनॉरिटी के लोग हैं जो 18% हैं, 20% 2 करोड़ 56 लाख है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। बिहार में सरकारी नौकरी 20,49,370 है और उस नौकरी में जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन दलितों को 1 लाख नौकरी से महरूम रखा गया और मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया। यहाँ की हमारी कुलिया बिरादरी की आबादी 12 लाख है, नौकरी 18,000 मिलनी चाहिए, सिर्फ 6,000 नौकरी मिली है, जबकि अगली जाति के लोगों को 300 से 400 गुना ज्यादा नौकरी मिली है। इन मुद्दों पर हमने खुलकर बहस की है। बहुत बहुत शुक्रिया।